गुड मॉर्निंग। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें जाना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है और इसका कुछ एग्जांपल्स हमने समझा। पैसिव वॉइस बनाते समय हम कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखते हैं। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंजिंग करते हैं। वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन अगर जरूरी हुआ तो उसका प्रयोग करते हैं, जैसे बाय इत्यादि का। तो जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो डोर ऑफ द एक्शन होता है और पैसिव में वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो जाता है। जैसे राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है, किसी को मार रहा है, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा राम इज बीइंग बीटन, अर्थात राम स्वयं पिटा रहा है। इसमें रिसीवर ऑफ द एक्शन हो जा रहा है सब्जेक्ट, और एक्टिव में डोर ऑफ द एक्शन। तो इसके यही फर्क है, एक्टिव अर्थात सक्रिय और पैसिव अर्थात निष्क्रिय। जो एक्टिव में सब्जेक्ट सक्रिय होता है, पैसिव में वही सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, सीधे अपोजिट हो जाता है। तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंफिनिट में इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव, इसको जानेंगे। इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हेल्प मी, इसका हो जाएगा आई एम हेल्प बाय हिम। इसमें ही का हिम हो जाएगा और मी का आई हो जाएगा। ही हेल्प्स मी, इसमें लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मी का हम नंबर ऑफ पर्सन को अनुसार जब वर्ब टू का प्रयोग करेंगे तो मी का आई होगा और आई के साथ एम लगेगा। तो आई एम, और इसमें जो वर्ब है हेल्प, वो वर्ब का तीसरा रूप पैसिव में हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है पैसिव में। तो आई एम हेल्प, और उसके बाद क्योंकि जो एक्टिव बना हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम बाय का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन का, और फिर हिम का प्रयोग करेंगे। आई एम हेल्प बाय हिम, ही हेल्प्स मी का हो जाएगा आई एम हेल्प बाय हिम। इसमें लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है मी आई हो जाएगा और ही जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम हो जाएगा। तो इसी तरह से चेंजिंग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। वर्ब टू बी में एम इज आर और वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार प्रपोजिशन लगाते हैं। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। सेकंड पार्ट में हम बाकी के अन्य टेंसेस को जानेंगे, जिससे कि हम आसानी से इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझ सकें। धन्यवाद।